गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और कल हमने जैसा कि पढ़ा था औद्योगिक क्रांति। ठीक है, हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति कैसे 1767 से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और इस औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने एक नवीन युग में जन्म लिया या यूं कहें कि नवीन युग में पदार्पण किया। कल ही हमने पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति 1760 से शुरू होकर 1830 तक के काल में पूरी तरह से चली थी और इसका जो सूत्रपात है वो 1767 में ब्रिटेन में जो स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन का आविष्कार हुआ था उससे हुआ था और इसके जो आविष्कारक थे वो थे जेम्स हर्ग्रीव्स। ठीक है, इसके बाद नार्थ आर्कराइटर ने एक वाटर फ्रेम मशीन का निर्माण किया और ये वाटर फ्रेम मशीन घर में नहीं लगाई जा सकती थी क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। और जब ये घर से बाहर लगाई गई तो जो प्रौद्योगिक प्रणाली थी या ये कहें कि फैक्ट्री प्रणाली का विकास यहीं से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 1767 यानी 1769 से लगाकर 1830 तक के काल में अनेक उपकरणों और तकनीकियों का विकास हुआ जिसके कारण मानव पूरी तरह से मशीनों से घिर गया और उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेबल हो गया। ठीक है, हमने कल भी पढ़ा था कि इस औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे परिवर्तन आए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो धर्म हो, हर तरफ इसके प्रभाव देखे जा रहे थे। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में भी पढ़ा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने समाज को दो वर्गों में विभक्त कर दिया और समाज में एक ऐसा वर्ग उभर के आया जिसने समाज में जो समाज में क्रांति लेकर आया। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति ने भी अपनी तरह से समाज में कुछ परिवर्तन किए। तो कल हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में लगभग पढ़ लिया था जिसका एक निचोड़ यही निकला था कि हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान यंत्रों से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया था और उसी के कारण समाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। ठीक है, उस औद्योगिक क्रांति के प्रभावों में देखते हैं हम कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव कौन से हैं। मैं आपके सामने जो स्क्रीन शेयर की जा रही है उसमें आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको कल भी लिखवाए थे कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति ने अपना स्थान समाज में लिया था। उसके बाद आते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव औद्योगिक क्रांति का था आपका आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? तो उत्पादन के साधन, उत्पादन की इकाइयां, उत्पादन के स्रोत, ये तीनों ही चीजें बदली थी। ठीक है, समाज में इन तीनों ही चीजों में बदलाव देखने को मिला था। पहले जो कार्य हाथों से होता था वो यंत्रों से होने लगा। पहले जो उत्पादन कम मात्रा में होता था वो अधिक मात्रा में होने लगा। तो जब अधिक मात्रा में होने लगा तो लोगों को पैसा भी अधिक मिलने लगा। ठीक है, लेकिन उसकी जो जगह थी वो बदल गई थी। ठीक है, जो वस्तुएं मानव अपने श्रम से बनाता था वो वस्तुएं अब मशीनों से बनने लगी थी। तो जो जो चीजें घरेलू स्तर पर बनती थी वो घर से बाहर बनने लगी। तो पहले व्यक्ति का जो उन वस्तुओं के प्रति लगाव था वो लगाव अब खत्म हो गया था और उसी वजह से जब सारी चीजें यंत्रों के इर्द गिर्द घूमने लगी तो जो घर में बैठकर जो कार्य किया जाता था वो घर के बाहर किया जाने लगा। ठीक है, तो ये जो क्रांति थी उसी ने समाज पर बहुत अधिक प्रभाव डाला और भूमि का स्थान पूंजी ने ले लिया था। एक नया वर्ग बनता था और वो था आपका पूंजीपति वर्ग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रभाव सामाजिक प्रभाव। तो अब सामाजिक प्रभाव समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस क्रांति का समाज पर ये प्रभाव पड़ा कि पहले जो कार्य घर पर होता था उस कार्य के प्रति व्यक्ति का लगाव होता था। एक कार्य को कम से कम 3-4 लोग घर परिवार के लोग मिलकर उस कार्य को करते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद व्यक्ति घर से बाहर निकला। चूंकि वो व्यक्ति घर से बाहर निकला तो वो जो परिवार है उसका वो परिवार वहां पर छूट गया। वो घर से बाहर शहरों की ओर पलायन करने लगा और बाहर जाकर कार्य करने लगा। तो समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जो वस्तु वो बना रहा था उसके प्रति उसका जो लगाव था वो लगाव पूरी तरह से खत्म हो गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य घर से बाहर निकला, मानव ने घर से बाहर कदम रखा और समाज के प्रति उसकी जितनी लायबिलिटीज थी, जितनी जिम्मेदारियां थी, वो ये सोचिए कि वो वहीं पर छोड़कर चला गया।
समाज के प्रति उसके जितने उत्तरदायित्व थे उसको अब वो निभाने नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो वहां से निकल चुका था। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव औद्योगिक क्रांति का पड़ा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पहले व्यक्ति अपने समाज में रहता था, अपने बंधु बांधवों के साथ रहता था। तो उस समय भाईचारे की भावना, त्याग, समर्पण, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो व्यक्ति में थी, और व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, अपने परिवारजन के प्रति लगाव था। जैसे ही वो शहरों की ओर पलायन करने लगा, वो वहां जाकर बसने लगा, तो धीरे धीरे उसने सोचा कि मैं अपने साथ साथ अपने परिवार को भी यहाँ पर लाऊं, और वो केवल अपने अपने जो अपना जो परिवार था, उसका खुद का जो परिवार था, वो अपने साथ वहां पर ले जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े संयुक्त परिवार थे वो टूटकर छोटे परिवारों में, एकल परिवारों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो संयुक्त परिवार टूटकर न्यूक्लियर फैमिली में बदलने लगे, ये सबसे बड़ा प्रभाव था। आप सभी जानते हैं कि एक बच्चे के जन्म के बाद उसको सिखाने का कार्य, उसके समाजीकरण का कार्य उसका परिवार करता है, उसके परिवार के सदस्य करते हैं, और उस परिवार के बड़े बुजुर्ग करते हैं। लेकिन चूंकि व्यक्ति अब अपने फैमिली को छोड़कर न्यूक्लियर फैमिली में बस गया था, उसकी अपनी अलग एक दुनिया बनाई थी उसने, तो वहां पर ना तो बड़े बुजुर्ग थे और ना ही लोगों का जमावड़ा था उसके आसपास। तो अब वहां पर जाकर वो अपने त्योहार, मनोरंजन जैसे भी उससे मन थे तो वो वहां पर मनाने लगा। तो बच्चों के लालन पालन पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को वो संस्कार, वो सारे वैल्यू, उन मूल्यों को वो नहीं सीख पा रहा था, जो उसकी जो खुद की संस्कृति थी उसको वो नहीं सीख पा रहा था, जिन संस्कृतियों को वो वहां पर लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में सीखता था। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक प्रभाव। अगला प्रभाव था आपका नगरीकरण पर प्रभाव। अब नगरीकरण पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं कि औद्योगिकरण के कारण सबसे पहली चीज हुई थी, लोगों ने गांवों से शहरों की ओर पलायन। चूंकि शहरों की ओर पलायन किया तो गांवों की जनसंख्या कम होने लगी और शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। छोटे छोटे गांव जो थे वो कस्बों में बदले, कस्बे जो थे वो नगरों में बदले, और नगर जो थे वो बड़े बड़े महानगरों में तब्दील होने लगे। ठीक है, तो अब जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तो उस पर दबाव बढ़ने लगता है, और यही चीज नगरों और महानगरों में होने लगी। जो नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा तो भूमि पर दबाव बढ़ा, और जब भूमि पर दबाव बढ़ा तो वहां पर महंगाई बढ़ी, जमीन की कीमतें बढ़ने लगी। तो जमीन की कीमतों के कारण ये जो मजदूर वर्ग आकर बसने लगा था वो अपने उद्योगों के आसपास बसने लगा, आसपास छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगा। ये छोटी छोटी बस्तियां गंदी बस्तियों में तब्दील हो गई। अब गंदी बस्तियों को हम हमारे सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे कि गंदी बस्तियां क्या हैं, और उसको हम डिटेल में पूरा बताएंगे कि आखिर गंदी बस्तियों की प्रॉब्लम या समस्या क्या है। ठीक है, ये हमारे भारत की एक समस्या है, गंदी बस्तियां। तो ये गंदी बस्तियों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, और इन्हीं गंदी बस्तियों में बाल अपचारी पनपते हैं। तो यहाँ पर नगरीकरण में सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि गंदी बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक है, साथ ही जो गांव के खुले वातावरण में रहने वाले लोग थे वो शहरों के दूषित वातावरण में रहने को मजबूर होने लगे। तो व्यक्ति को अपना जीवन इस प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल में बिताना पड़ा। तो ये नगरीकरण पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला प्रभाव था समाजशास्त्रियों के चिंतन पर प्रभाव। समाजशास्त्रियों के चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो एक परंपरावादी जो चिंतन था कि समाज की जो व्यवस्था है वो इसी तरह से बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहेगी, तो इसमें परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज की व्यवस्था बिगड़ी थी, समाज अव्यवस्थित हुआ था, एक नए वर्ग का जन्म हुआ था, और वो वर्ग था पूंजीवादी वर्ग। ठीक है, पहले सामंत वर्ग हुआ करता था जो शोषण करता था, अब पूंजीवादी वर्ग हुआ था जिसने शोषण करना प्रारंभ किया था। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति के बाद जितने समाजशास्त्री थे उनके विचारों का, उनके बौद्धिक विचारों का प्रभाव पड़ा कि लोगों को बताया गया, जनता को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर आपका शोषण होता है तो आपको अपने पर हुए अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। आप कार्य कर रहे हैं तो आपका उससे उचित जो मूल्य है वो उचित मूल्य आपको अपने काम का
मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि बच्चों ये जो पूंजीपति वर्ग था, इस पूंजीपति वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधन, उत्पादन की इकाई और उत्पादन के स्रोत थे। कारखाने जो बड़े बड़े जो मिलें लगी हुई थी वो किसने लगाई? जिसके हाथों में पूंजी थी। पूंजी किसके हाथों में थी? पूंजीपतियों के हाथों में। उत्पादन वही लगा रहे थे, उत्पादन के साधन भी वही ला रहे थे, उत्पादन की इकाइयों का निर्माण भी वही कर रहे थे। तो मेहनत करने के लिए उन्हें जब जरूरत थी तो यहाँ पर मजदूर वर्ग की जरूरत थी। अब मजदूर वर्ग को के पास तो वैसे ही कुछ नहीं था, तो उसको अपने जीवन यापन के लिए उनकी शर्तों को मानना ही था, क्योंकि गांव छोड़कर वो शहरों में काम के लिए आता है, तो उसे उस समय जैसा काम मिलेगा, जो मिलेगा उसे वो करना ही होगा, और वो उसने वहां पर किया। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से एक चीज ये हुई थी कि मजदूर वर्ग की समस्याएं अलग मतलब बदली थी। जो समस्याएं पहले किसानों की थी वो समस्याएं अब मजदूर वर्ग की हुई। ठीक है, तो ये चार प्रभाव हम देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी औद्योगिक क्रांति पर, औद्योगिक क्रांति के कुछ प्रभाव थे, तो उन्हें हम इस अन्य प्रभावों के माध्यम से देख सकते हैं कि और अन्य प्रभाव क्या थे। तो औद्योगिक क्रांति के अन्य प्रभाव में सबसे पहली थी कि समाज में नवीन परिस्थितियां और समस्याएं उभर कर सामने आई। अब ये नवीन परिस्थितियां क्या थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पूंजीपति वर्ग है वो बदल गया था पूरी तरह से। मतलब जो सामंत वर्ग है वो समाप्त होकर पूंजीपति वर्ग में बदल गया था। तो जो पहले शोषक सामंत था, अब वो शोषक बदल के पूंजीपति हो गया था। समस्याएं चेंज हो गई थी। पहले व्यक्ति एक किसान की समस्या थी, लेकिन अब वो समस्या बदलकर मजदूर की समस्या हो गई थी। पहले व्यक्ति के सामने अपने सामाजिक मेल मिलाप या अपने समाज से संबंधित जो उसकी समस्या थी वो वहां पर नहीं थी। एक व्यक्ति जब गांव में रहता है तो उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो जिन लोगों के साथ काम करता है वो सारे लोग उसकी पहचान के होते हैं, उसकी जाति के होते हैं, उसके वर्ग के होते हैं। लेकिन जब वो गांव को छोड़कर एक शहर की तरफ आता है तो वहां पर अनेक जाति और प्रजाति के लोग होते हैं जिसके साथ उसे सामंजस्य करना होता है। तो वो जो सामंजस्य उसके लिए था वो उसकी नवीन समस्या थी। जब एक व्यक्ति किसी मिल या कारखाने में काम करता है तो वहाँ सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, और जब जैसे लंच का टाइम हुआ, अब वो वहां पर खाना खाने के लिए बैठ रहा है। अगर वो किसी उच्च वर्ग या उच्च जाति का है तो वो जब वहां पर बैठेगा तो उसे पता है मेरे इस तरफ भी निम्न जाति का व्यक्ति है, इस तरफ भी निम्न जाति का व्यक्ति है। लेकिन वो उस समय वहां पर उसका विरोध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सब समान है। वहां पर ये चीजें मायने नहीं रखती। वहां पर कौन व्यक्ति उच्च माना जाता है? जिसके पास धन है। जिसकी जाति उच्च है उसे उच्च नहीं माना जाता, क्योंकि जातियां तो गांवों में पाई जाती है, शहरों में तो वर्ग पाए जाते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये थी सबसे बड़ी समस्या, नवीन परिस्थितियां जिसके साथ सामंजस्य व्यक्ति को करना था। उसके बाद नेक्स्ट अन्य प्रभाव ये था कि आर्थिक प्रणाली में पूंजी का महत्व बढ़ा था। ठीक है, और भूमि का महत्व समाप्त हुआ था। पहले व्यक्ति किसानी करता था तो उसके लिए भूमि महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब व्यक्ति भूमि के पास से निकल गया, पास से दूर चला गया, वो वहां जाकर बसने लगा, तो भूमि का महत्व उसके लिए लगभग समाप्त सा हो गया था। उसके लिए वो भूमि किसी काम की नहीं थी, तो भूमि का महत्व लगभग खत्म हो गया था। नया वर्ग जन्मा था जो था पूंजीपति वर्ग। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो सामंत वर्ग था उसने बदलकर पूंजीपति वर्ग में बदल गया था। खाली अंतर इतना था कि सामंतवाद के हाथों में जमीन ज्यादा थी, वो जमींदार था, उसके पास में सारी भूमि पर उसका कब्जा था, और उसने अपने अंडर में कुछ किसान रख रखे थे जिनका काम था खेती करना, और जितना उत्पादन होता है वो उस सामंत को दे देना। अब सामंत की जितनी इच्छा है वो उस व्यक्ति को देगा। अब इसमें बदलाव ये हुआ था कि शहरों में आकर ये जो सामंत की जगह है वो पूंजीपति ने ले ली थी। क्यों? क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधन, इकाइयां और उत्पादन की शक्तियों पर उसका अधिकार था, और अब यहाँ पर मेहनत मजदूर करता था, और जो मुनाफा होता था वो पूंजीपति अपने पास रखता था, उसकी जितनी इच्छा होती थी वो मजदूर को देता था। अनेक बौद्धिक अवधारणाओं का विकास हुआ। मैंने आपको बताया लॉक, वोल्टेयर, रूसो, हॉब्स, ये कुछ विचारक थे जिन्होंने अपने बौद्धिक विचारधाराओं से, अपने बौद्धिक विचारों से उस समय की जनता, मजदूरों को बताया कि व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, अगर आपका शोषण होता है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। तो इस बौद्धिक अवधारणाओं का प्रभाव भी औद्योगिक क्रांति के कारण पड़ा। प्लस गरीबी का परिवर्तित रूप। तो गरीब का परिवर्तन कुछ नहीं होता,
गांव में जो गरीब था वो किसान था, और शहरों में जो गरीब था वो मजदूर था। तो ये गरीबी का परिवर्तित रूप था। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी औद्योगिक क्रांति, जिसका प्रभाव आपको निम्न रूपों में बताया गया। ठीक है, तो ये जो प्रभाव थे जिसके कारण समाज पूरी तरह से बदल गया था। समाज की कई संरचनाओं में परिवर्तन हुआ था, कई संस्थाओं में परिवर्तन हुआ था, समितियां भी बहुत तरह से बदली थी, सबके नियम कायदे वेन्यूज उनके मूल्य सब कुछ बदले थे। ठीक है, तो ये थी आपकी औद्योगिक क्रांति। आपको किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हम अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम इस औद्योगिक क्रांति के साथ आपकी प्रथम इकाई जो है फर्स्ट पेपर की वो समाप्त होती है, और हम नेक्स्ट सेकेंड इकाई शुरू करेंगे आगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल।